नमस्कार, मैं हूं आकाश। न्यूज 24 में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। सिवान में पहले चरण में चुनाव होने जा रहा है। सिवान विधानसभा का क्या हाल है, यहाँ की जनता टिकट को लेकर किस तरह के कैंडिडेट को खोज रही है और किस बेस पे यहाँ अपना बहुमूल्य वोट देगी, इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए यहाँ तमाम राम मोड़, जो सिवान का बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मोड़ है, रामराज मोड़ जाना जाता है। पहले पसनिया मोड़ के नाम से ये जाना जाता था। तो इस जगह पे हम लोग खड़े हैं और इस जगह पे आने के बाद अब यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जो अधिकतर व्यवसायी वर्ग के लोग हैं। ये किस तरह के कैंडिडेट को चाहते हैं, किस बेस पे वोट देना चाहते हैं और जो इनके बीच का प्रत्याशी होगा वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमारे साथ एक व्यक्ति है जो आई थिंक संगी भी रहे हैं बहुत दिनों तक, जैसा कि इन्होंने बातचीत में बताया था। आपको क्या लगता है कि इस बार आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? इस बार तो हमारी सरकार विकास करेगी, विकास के मुद्दे पर ही वोट देंगे। लेकिन हमारी पार्टी से जो यहाँ का प्रत्याशी हो वो सही आवे, जिसका विरोध जनता नहीं कर पावे और उस पार्टी को जिताया जाए। इस बार जो चर्चाएं चल रही हैं, आपके एनडीए सरकार की जो चर्चाएं चल रही हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान के प्रत्याशी हो सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व ने फैसला नहीं किया है, लेकिन ये बातें प्रबल तरीके से चल रही हैं, लगभग फाइनल माना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि वो आएंगे तो जनता स्वीकार करेगी? ना, जनता स्वीकार नहीं करेगी। मंगल पांडे में जनता में क्रेज नहीं है, सरकार में उनका क्रेज है, लेकिन जनता के बीच पकड़ नहीं है। जनता में क्रेज उनका नहीं है। उनसे ज्यादा मुकेश सिंह कुशवाहा बंटी का है। मंगल पांडे ने तो बहुत काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिया, कह रहे हैं 50 हॉस्पिटल बनाया है। काम कराए हैं, जनता में तो मंत्री थे तो कराएंगे ही, तो काम तो कराए हैं। लेकिन अब ये कि जनता में उनकी पकड़ अभी नहीं है। सीट हम लोग का लूज हो जाएगा। हम लोग हर हाल में इस सीट को जितना चाहते हैं। बीजेपी का ये सीट है, तो स्थानीय स्तर पे लोग कैंडिडेट चाहते हैं। हाँ, स्थानीय जो सब लोग कैंडिडेट चाहते हैं। सामने आए थे, उस काम में एक मुकेश कुमार सिंह बंटी का था, अनुराधा गुप्ता का था, ओम प्रकाश यादव का था। इन तीनों लोगों में से किसी को अगर मिलता है तो क्या हम सपोर्ट करते हैं तीनों को। तीनों में किसी को मिलेगा तो करेंगे, इसलिए कि 83% जनता भी तो कुछ चाहती है। 83% जनता पिछड़ा है, कौन है? 17% फॉरवर्ड है। 4 में सीट में तीनों फॉरवर्ड को दे दिया गया। पिछली बार तो आपके पिछड़े ही नेता थे, प्रतिनिधि थे, ओम प्रकाश यादव। पिछली बार कुछ गलती से हार गए हम लोग। 2500-3000 वोट थे। आप ही में फुट हो गया। हाँ, कुछ फुट हो गया था। 4000 वोट हम लोग का बढ़ गया था कोयरी समाज का, जिससे हम लोग हार गए। धर्मेंद्र कोयरी उठ गए, काट लिए, जिससे हम लोग हार गए। हाँ, बहुत माइनर से गावड़ा हो गया। देवेंद्र गुप्ता उठे। इस बार हम लोग को सीट लेना था। बंटी जी मेहनत किए हैं क्षेत्र में, और देहात से लेकर शहर तक जनता उनको मांग कर बंटी जी को टिकट देना चाहिए। देखिए, मुद्दे की बात इनका यही है कि स्थानीय स्तर पर रहने वाले लोग, व्यवसायी वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम जनता से जुड़े हुए लोगों को टिकट मिले तो ये लोग सपोर्ट करेंगे, जैसा कि इन लोगों का कहना है। एक और व्यक्ति युवा है, अपना बहुमूल्य वोट इस बार किस मुद्दे पे देना चाहते हैं? मुद्दा तो हम लोग युवा हैं तो विकास का ही मुद्दा रहा। विकास तो बहुत हुआ है। विकास हुआ है तो आप जब बारिश आए तो आप एक बार शहर की घूम ले, समझ में आ जाए कितना विकास हुआ है सिवान शहर में। और रही बात कैंडिडेट की, तो बाहरी कैंडिडेट आने से ये साफ होता है कि सिवान में बीजेपी के नेता नहीं है, जो दिन रात बीजेपी के लिए सेवा करते हैं, तन मन से दिन रात लगे हुए हैं। एक युग से सिवान में मोदी जी का जो प्रचार प्रसार घर घर तक पहुंचा रहे हैं, उन लोग को नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ेगा आने वाले दिनों में, और ये जनता जवाब देगी। इस बार मंगल पांडे आपके विकास की गाथा लिखने वाले व्यक्ति हैं। 50 हॉस्पिटल खोल रहा है, मेडिकल कॉलेज सिवान में खोल दिया। उनकी संभावनाएं बन रही हैं कि सिवान से वो आ रहे हैं, तो आपको लोग स्वीकार तो करेंगे? बाहरी कैंडिडेट को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जो भी कैंडिडेट हो हम लोग के बीच का होना चाहिए, क्योंकि सिवान में भी तो बहुत नेता है। आखिर उनको दरकिनार करने का क्या मतलब है? कि सिवान के लोग अच्छे नहीं है, नेता अच्छे नहीं है। सिवान जिले के, सिवान जिले के न है, हमारे शहर के नहीं न है। वो महाराजगंज के, तो महाराजगंज से लड़े ना विधानसभा चुनाव, क्या दिक्कत है? सिवान से क्यों लड़ रहे हैं वो? देखिए, मंगल पांडे को लेकर यहाँ के जो संघी के लोग हैं, जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, इनमें काफी विरोध दिख रहा है। एक और युवा है, इनसे जानते हैं इस बार का चुनाव किस मुद्दे पे देने वाले हैं वोट? इस बार का चुनाव हम लोग विकास, शिक्षा, बेरोजगारी से जो मार खा रहे हैं लोग, युवा लोग, उसके आप लोग रोजगार है कि नहीं? हम लोग को अभी तो छोटा मोटा शॉप खोलिए हैं, दुकान कर रहे हैं, अपना कुछ रोजी रोजगार चला रहे हैं। नौकरी नहीं मिली? नौकरी के लिए तो हम लोग भटकते रहे हैं, नहीं मिला तो हम दुकान खोलना पड़ा हम लोगों को। अच्छा। हाँ, तो ये मुद्दा आपका रोजगार होगा? रोजगार हुआ, जो कि मेरे आने वाले बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, हम लोग जो तकलीफ झेले वो बच्चों को ना हो, ऐसा प्रत्याशी कोई चाहिए
कि हम लोग आगे तक भविष्य उज्जवल रहे। अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। तो इस बार का नेता आपको स्थानीय चाहिए, बाहर का अगर कोई आता है तो स्वीकार करेंगे? स्थानीय नेता रहता है तो ये रहता है विकास से उसको दिखाई देता है, लोकल विकास। और बाहरी नेता आता है तो वो अपने आगे का पैसे बनाने के चक्कर में रहता है सब। और लोकल लोग रहता है, लोकल विकास देखता है कि फिर हमको लड़ना है, यहाँ से चुनाव जीतना है। किस मुद्दे पे वोट देंगे? नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। और भी यहाँ पे युवा लोग हैं, इनसे जानते हैं सीधे तौर पे। मुद्दा क्या होगा आपका, किस मुद्दे पे वोट देने वाले हैं? मुद्दा तो विकास ही मुद्दा है। सिवान की बहुत सारी समस्या है, जाम हुआ, जल जमाव हुआ, और हमारा सिवान जिला विकसित होते गया, बढ़ता गया, लेकिन सुविधा हम लोग को बढ़ता नहीं गया, वहीं तक सीमित रह गया। तो इसलिए विकास ही मुद्दा रहेगा। और हमारे जो भी यहाँ लोकल नेता रहेंगे वही इस चीज से, परिस्थितियों से वाकिफ रहेंगे कि हमको यहाँ पे करना क्या है, क्या करना है, और उनसे हम लोग मिल के काम भी करवा सकते हैं। मैंने स्थानीय स्तर के आप नेता को चुनने की कोशिश कर रहे हैं। एक सामने बातें आ रही हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मंत्री लेवल के इंसान अगर सिवान से लड़ता है तो निश्चित रूप से विकास और बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कि उनका सपोर्ट करना चाहिए? ये तो शीर्ष नेतृत्व ही घोषणा करेगी किसको टिकट मिलना है। अगर टिकट जिसको भी मिलेगा, हम लोग तो शुरू से ही मतलब बीजेपी सपोर्टर हैं, जिसको भी टिकट मिलेगा उसको हम जिताने का काम करेंगे। अगली बार कुछ खामियां रह गई थी, कुछ बनिया वर्ग के लोग नाराज हो गए थे, जिससे माइनर वोट से हम सीट लूज कर गए। इस बार भी तो ये दिख रहा है कि अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं आया तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन विकास होना चाहिए। मंगल पांडे भी अपने स्तर से बहुत सारे विकास किए हुए, सिवान जिला के लिए अच्छा विकास किया। अभी तो यही बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अगर अच्छा नेता आया, स्थानीय स्तर का नेता आया, तभी जाके विकास होगा। स्थानीय स्तर से नेता आएगा तो हम लोग एकदम आराम से जीतेंगे। मंगल पांडे अगर आते हैं समस्याएं बढ़ थोड़ा सा समस्याएं बढ़ सकती है। देखिए, मंगल पांडे आते हैं तो समस्याएं बढ़ेंगी। एक और व्यवसायी वर्ग के व्यक्ति हैं, इनसे जानते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके वर्ग के लोग कितना सपोर्ट कर पाएंगे अगर मंगल पांडे यहाँ आते हैं? बनिया वर्ग से कोई आएगा तो अच्छा रहेगा। अगर मंगल पांडे आएगा तो कुछ तो वोट डिस्टर्ब होगा। क्यों होगा? सिवान विधानसभा की 8 सीटों में 4 सीट भाजपा का है, जिसमें से 1 सीट रिजर्व है। 3 सीट है, 3 सीट में 1 तो बनिया कम से कम मिलना चाहिए। केवल बनिया समाज वोट ही देगा, अपने हिस्सेदारी नहीं लेगा। आजकल तो बनिया हर लोग हो गए हैं, जो व्यवसाय करते हैं वो बनिया है। उसमें से किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि बनिया को मिले, दूसरे किसी को किसी मंगल पांडे यहाँ आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ ना कुछ होगा ही। कुछ ना समस्याएं बढ़ेंगी। बढ़ेगी। निश्चित रूप से समस्याएं यहाँ बढ़ेंगी और समस्याओं को लेकर यहाँ में कहीं ना कहीं टसन है अंदर दिल में कि नेता उनका स्थानीय होना चाहिए, तभी वो अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर, अपनी व्यवस्थाओं को लेकर वहां जा सकते हैं और उनसे सीधे तौर पे बात कर सकते हैं। सिवान से न्यूज़ 24 के लिए आकाश।